हेलो भाई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? जब देखो रोना धोना रोना धोना रोना धोना चलता रहता है। मैं सभी उन भाइयों से निवेदन करता हूँ कि यार अपने आप को बदलो। ज़माना बदलने के लिए है, लोग बदलने के लिए है। जब समय बदल जाता है, घड़ी का एक समय एक जैसा नहीं रहता है, तो तुम क्यों एक जगह पर टिके हुए हो? भैया, हमारा ये ब्रह्मांड, हमारा ये यूनिवर्स, इसने हमें बड़ा अनोखे तरीके का बनाया है। इतनी सारी योनियों के बाद हमें ये इंसान का शरीर मिलता है, और इसको भी साला रोने में लगे रहते हो। जब देखो रोना 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 रोना। कुत्ता बिल्ली ये सब जानवर कीड़े मकोड़े बन के तुमने क्या देखा था जीवन में? कुछ नहीं देखा था। भगवान के आगे गिड़गिड़ाते थे कि यार हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम वैसा नहीं कर पा रहे। ऊपर वालों ने तुम्हारी दया याचना को शान में धरते हुए, तुम्हारी बात को सुनते हुए तुम्हें ये इंसान का शरीर दिया है। और इस इंसान के शरीर को पाने के बावजूद भी फिर भी तुम रोए पड़े हो। जब देखो रोते रहते हो, पुरानी यादों में रोए रहते हो, पास्ट में घुसे पड़े हो, फ्यूचर में चिंता के मारे मरे पड़े हो। अरे भैया, किसी चीज़ को नहीं रोका जा सकता। अभी तक घड़ी में जितना बजा, क्या तुमने वो रोक लिया? या आगे जो घड़ी में बजेगा वो तुम रोक लोगे? कुछ नहीं रोक सकते। हम सिर्फ दर्शक हैं। सूरज सुबह निकलता है, शाम को अस्त हो जाता, क्या कर लेते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। कोई भी प्रकृति की चीज़ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और हम भी तो प्रकृति से बने हुए हैं। हमारे चारों तरफ प्रकृति की हर एक वस्तु है। मानव प्रकृति का ही तो अंश है, पेड़ पौधे प्रकृति का ही तो अंश हैं। तो जिन चीज़ों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके पीछे क्यों पड़े हुए? कोई तुम्हें गाली दे के अगर आपको गुस्सा दिला दिया, तो देने दो, क्या फ़र्क पड़ता? उसका मुंह गंदा हो रहा है भाई, तुम क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हो? तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ये जीवन जो हमें दिया है, इसको समझो। ये सिर्फ इंसान का शरीर कई सारी योनियों के बाद हमको मिलता है। किस लिए? मस्त रहने के लिए। मस्त खुश रहने के लिए। खुश रहो। इसमें भी सब लोग रोना धोना करोगे, तो फिर कौन सा जीवन तुम्हें दिया जाए जिसमें तुम खुश हो पाओगे? भैया, आप इस बात को समझो। जीवन के तीन ही चरण मिलते हैं। बचपन का तो कुछ पता नहीं रहता है कि हमने क्या जिया, क्या पाया। और बुढ़ापे में कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे। रही बची जवानी, वो भी रोने में निकाल दोगे। तो फिर काय के लिए जमीन जमीन पे जन्म लिए हो? चले जाओ ऊपर। ज़्यादा भगवान को याद करोगे तो भगवान बुला लेगा अपने पास। इतना यहाँ पर ये कर्म भूमि है। हम यहाँ पर सब सब भाई और सब बहन यहाँ पर पृथ्वी लोक के मेहमान हैं। इतना दिमाग में बिठा लो। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक जंतु इस पृथ्वी लोक का मेहमान है, ना कि यहाँ का स्वामी। तो जब यहाँ मेहमान नवाजी के तौर पर आए हैं अपना अपना कर्म करने के लिए, तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा, उसमें भी साला टेंशन, उसमें भी रोना धोना, उसमें भी शिकायतें, उसमें भी इमोशंस। अबे यार, जो हो गया वो हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आपको दिन भर कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए आपको प्रयास और प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो किया कितना ये ज़रूरी नहीं है, जिया कितना ये ज़रूरी है। चेहरे की रौनक, चेहरे की स्माइल ये नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना? खुश रहो, मस्त रहो। भगवान ने आपको सुंदर शरीर दिया है, आपको दिमाग दिया है, और आपको बोलने की क्षमता दी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता दी है। इसलिए दी है कि आप ईश्वर से मांग सकें खुलकर। जो भी मांगना चाहते हैं शब्दों के माध्यम से मांगिए, बोलिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा मांगिए। रोए पड़े हो, दारू पी रहे हो, हैं, नशा कर रहे हो, बेमतलब में टेंशन में बैठे हुए हो एक कोने में, हैं, बैठे हो ऐसे जैसे लाचार हो, कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें किसने बांध रखा है? तुम हिंदुस्तान में कहीं भी जाना चाहो, क्या लोग जाते नहीं हैं? क्या इतनी दूर दुनिया देशों में लोग काम नहीं करते? वो भी तो किसी के घर में बेटे हैं, भाई हैं, माता, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई ना कोई तो उसका रिश्ता है। लेकिन फिर भी वो विदेशों तक जा रहा है, काम कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि उसने अपने आप को कभी बांधा नहीं है। इंसान का शरीर किसी भी चीज़ से बंधने के लिए नहीं बना है। मदद करो, दूसरों की मदद करो, जो तुम्हारे पास चल के आए उसकी मदद करो, लेकिन अपने आप को बांधो मत। क्योंकि आप किसी चीज़ को बांध नहीं सकते। एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा उतार लो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है
उसको तुम जितना बांधोगे वो 100% तुमसे चला जाएगा। ठीक है ना। बेईमान व्यक्ति कभी भी आपके पास नहीं टिकेगा। जो इरादतन शर्तों पर जो रिश्ते बनते हैं वो कभी भी नहीं टिकते। रिश्ते, व्यवहार, ये सब मन प्रेम का होता है। ठीक है ना। तो आप कुल मिला के बस अपना खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। कर्म करिए निरंतर। कोई भी बाधा आपके जीवन में अगर आ रही है तो वो सिर्फ आपको चैलेंज करने के लिए आ रही है। चैलेंज एक प्रश्न की तरह होता है। सॉल्व हो तो करो, नहीं हो तो छोड़ दो। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे छोड़ दो। अरे क्वेश्चन पेपर भगवान ने बचपन में आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में आपने दिए, क्या सारे प्रश्न हल करके आते हो आप एग्जाम में? नहीं आते ना, कुछ नहीं आते छोड़ देते। तो ज़िंदगी भी इसी तरीके से, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। बस मस्त रहो, रोना धोना नहीं। ठीक है ना। थैंक यू।